सो हे गाइस, क्या मैं बोलूँ कि अगर मैं तुम्हें 5-10 मिनट के अंदर मैं पूरे चैप्टर के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जितने फॉर्मूलाज वो मैं कंप्लीट करवा दूँ, तुम मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे। पर अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो मैं सारे फॉर्मूले एकदम एकदम जैसे कि बोला जाएगा एग्जाम के अंदर तुम्हें ले जाने को अगर मिल जाते हो तो पूरे फॉर्मूले एक साथ ले जा सकते हो और ये फॉर्मूला तुम नोट्स भी बना सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, अब इसको चेंज करते हैं। तो ये हो गया चेंज। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो स्पीड जो है वो क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, डिस्टेंस है, मतलब तुमने कितने डिस्टेंस कवर की। यहाँ मैं हूँ और इधर तक आया तो कितने डिस्टेंस मैंने कवर किया कितने टाइम में, तो तुम्हारी निकल जाएगी स्पीड। मतलब इतना डिस्टेंस हमने इतना टाइम का है तो स्पीड निकलेगा। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो अब यहाँ पे जो आएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब एवरेज स्पीड। देखो अब तुम्हारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी तुम लेके गए यहाँ से, चलो मान लीजिए लखनऊ तो दिल्ली, तो तुमने क्या मिला, तुमने कभी किसी ढाबे पे रुके, तुमने टाइम वेस्ट किया, तुमने कितना कंप्लीट किया डिस्टेंस, वो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे फर्क नहीं पड़ता। और तब तुम्हारी निकलेगी एवरेज स्पीड। ये नहीं कि तुम कितने स्पीड पे गए, अब तुम 140 किलोमीटर की स्पीड पे गए लेकिन तुमने टाइम उससे ज्यादा लगाया, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, मतलब टोटल टाइम। तो तुम्हारी स्पीड कम है, चाहे तुमने अपनी गाड़ी को एकदम भगा के लेके गए हो, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा रुके हो, बहुत घंटों के लिए रुके हो, उसको कवर अप नहीं किया, तुम्हारी एवरेज स्पीड गिर जाएगी। वेलोसिटी सेम चीज़, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वही मैंने बताया कि एक जगह से कितना तुमने इधर उधर गए वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम वापस से इधर से स्टार्ट किया है, इधर घुमा तो इतना डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इधर से इधर घुमा फिर वापस इधर आ गया फिर इतना घुमा तो बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ ध्यान रखना, डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो मैं इधर पे हूँ और मैं इधर पहुंच गया तो कितना रिप्लेसमेंट किया ये, लेकिन ये देखो मैं इधर हूँ फिर मैं इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया और फिर मैं वापस इधर आएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ? 0। लेकिन 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 अगर तुम डिस्टेंस काउंट करोगे तो मैंने इतने चक्कर लगाए, तो इसलिए डिस्टेंस जो होता है या तो बड़ा होता है या तो इक्वल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे जो कि हमारा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम जैसे डिस्टेंस का हमने लगाया था सेम इधर लगेगा। और वी को ऐसे तुम्हें अगर दिया हो तो तुम लगा सकते हो इक्वल वी और इक्वल यू हो, तुम निकाल सकते हो वी प्लस यू अपॉन टू, तुम्हारी निकल आएगी टोटल वेलोसिटी। सिंपल है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे, बोर्ड का दूसरा साइड भी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। तो dv अपॉन dt मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस टाइम। नहीं ये मैंने किसका पढ़ा, अच्छा ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा लिखा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। पता, एक सेकेंड इधर की मैं कैमरे को देख रहा था। चलो तो इतना रहा। अब अगर तुम इसको देखोगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मतलब क्या है, चेंज, जितना चेंज होगा उतना आएगा। उसके बाद क्या है वी, तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है तुम्हारा dx अपॉन dt, मतलब तुम्हारा चेंज इन क्या कहते हैं, तुम्हारा लोकेशन, इंस्टेंटेनियस लोकेशन अपॉन इंस्टेंटेनियस टाइम। सिंपल है। एवरेज पे करोगे तो वही कि चेंज अपॉन चेंज, जो भी तुम निकाल दो उसका चेंज पे अपॉन चेंज आ जाएगा। ए इसका निकलेगा तो dv अपॉन dt। सिंपल है। और लास्ट में एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, v dv अपॉन dx। सिंपल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेज के ऊपर। मैं अपना ब्लैक बोर्ड लिख लिया तुमने, बढ़िया बात है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब चलो ब्लैक बोर्ड को अब चेंज करते हैं। ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, v इंटीग्रेशन ऑफ v तो निकलेगा तुम्हारा x। बढ़िया बात है एकदम, जो तुमने पहले किया था उसका ऑपोजिट, वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है। अब देखो तुम्हारे चैप्टर के अंदर तुम्हारे आंसर में टीम फॉर्मूला दिया हुआ है, v इक्वल्स टू u प्लस at s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये देखो तुमने इतने सारे कर लिए। अब इसको मैं साइड हो जाता हूँ। और हाँ, पूरे चैप्टर में तुमने जितना अभी तक देखो, तुमने कितने आसानी से देखो, जितने चैप्टर के फॉर्मूले थे तुम्हें एक ही वीडियो के अंदर, मैं सोचा कितनी जल्दी तुम्हें मिल रहा है। अब इसी बात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ ध्यान रखना, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इनके ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाऊं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब तो मैं साइड हो जाता हूं, तुम लोग कॉपी कर सकते हो आराम से बोर्ड से। लिख लिया, अब बढ़िया बात है। अब फिर से अपना ब्लैक बोर्ड चेंज करते हैं। ब्लैक बोर्ड चेंज हो चुका होगा। हाँ, ड्रॉप के लिए अब ये देखो,
या फिर इनिशियल वेलोसिटी ईवी लिखा है, मतलब ईवी वो वाला ईवी नहीं है जो पहले लिखा था हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, ये वो वाला ईवी है इनिशियल वेलोसिटी। और यू, या फिर तुम लिख सकते हो अगर जीरो होगा ड्रॉप के वक्त, थ्रो के वक्त जो फाइनल वेलोसिटी होती है या फिर वी होता है वो जीरो होता है, ड्रॉप के वक्त जीरो होता है, फाइनल वेलोसिटी के अंदर जब ऊपर भेजोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये बोला था हमारा गैलीलियो ने, ये कब होता है जब यू इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ग्राफ देखो, एक्स टी मतलब तुम्हारा डिस्टेंस टाइम अगर ग्राफ होगा तो स्लोप बनेगा, तुम्हारा वेलोसिटी निकलेगा। वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर निकलेगा, अगर उसका एरिया पूछा रहा है जो मैंने बताया था नीचे वाला एरिया, तो वो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। बताया था ना ग्राफ है, ग्राफ के नीचे तुम्हारा एरिया होगा, अगर वो निकाला जा रहा है तो वो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट आएगा, सही है। और उसके बाद क्या आता है हमारा वी टी ग्राफ ग्रोथ स्लोप के लिए, तो सिंपल सी बात है अगर वो स्लोप के लिए पूछा जा रहा है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब दूसरे पर चलते हैं। अब देखो स्पीड टाइम, अगर एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ए माइनस टी, एरिया है तो डेल्टा वेलोसिटी, ठीक है। अब वी रिलेटिव में अगर होगा तो वी ए माइनस वी बी, मतलब अगर तुम ये वी ए बी निकाल रहे हो, रिलेटिविटी मतलब जो मैंने बताया था ना कि एक ट्रेन अगर जा रही रिलेटिविटी, अगर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी नहीं पढ़ी तो मुझसे बता सकते हो, मैं पूरा उसके ऊपर लेक्चर बना सकता हूँ, पर अभी नहीं, अभी तुम लोग नीट की तैयारी करो। अगर सेम डिस्टेंस अगर हो रहा होगा तो माइनस होगा, अगर ऑपोजिट डिस्टेंस होगा प्लस होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो रिलेटिविटी दोनों के हिसाब से क्या है, पास आ रहे तो माइनस, डिस्टेंस माइनस हो रही है, अगर दूर जा रहे तो प्लस हो रही है, दैट्स इट। इतना तुम समझ लो, बाकी तुम समझ जाओगे। अब ये देखो, ये रहा एक लिफ्ट वाला इक्वेशन। अब ये देखो एक बॉल है लिफ्ट के अंदर, अगर ये बॉल अगर मैं उछालूं, अगर मैं लिफ्ट के अंदर हूं मैं उछालूं तो क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वो प्लस होगा, क्यों? क्योंकि दूर जा रहा है। चाहे वो ग्रेविटी पहले नीचे आ सकता था, एक साथ अगर नीचे आता तो जल्दी आ सकता, लेकिन थोड़ा डिले होगा, तो इसलिए जी प्लस ए। लेकिन अगर वही लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो जी माइनस ए, दैट्स इट, हो गया। देखो कितनी जल्दी हमने पूरा चैप्टर के सारे फॉर्मूला को कंप्लीट कर लिए। देखो इसी बात के लिए तुम्हें चैनल को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, जाओ सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो कि वो भी तुम्हारी तरह नीट के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर बढ़िया मार्क्स ला पाए और तुम्हें कॉम्पिटिशन दे टफ। अगर देखो लाइक करना कि तुम्हें कंपटीशन नहीं मिल रहा, तुम अचीव कर ही नहीं सकते कुछ। तुम्हें बढ़िया कंपटीशन चाहिए तो अपने खुद के दुश्मन बनाओ और उसके बाद उन्हें कंपटीशन के लिए खड़ा करो। एटलीस्ट अगर तुम प्रिपेयर करोगे और सोचो तुम मुझसे अच्छे मार्क्स ला पाओ तो क्या बात होगी। या आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, अगर तुमने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सच बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम मशीन के साथ आऊंगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब मैं तुम्हें पूरे सारे इक्वेशन रट्टा रखवा के सारी पूरी बुक को रट्टा रखवा दूंगा। सो जाओ सब्सक्राइब करो एंड या चिल आउट।